लोग भी निवेदन करते हैं, अपने हृदय से ईश्वर को याद करते हैं। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ऐ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ऐ कन्हैया, कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। ये जानते हैं क्या है? भजन में आपकी तालियां बजे ये महत्वपूर्ण नहीं है, भजन में आप नाचे ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। भजन में आपका दिल नाचना चाहिए, थिरकन यहां होनी चाहिए, तब वो भजन ईश्वर को मिलता है। दिखाने के लिए नहीं, श्रद्धा टिकाऊ होनी चाहिए, दिखाऊ नहीं। प्रार्थना है ये, प्रार्थना कोई भजन नहीं है। इस प्रार्थना को मैं चाहता हूं, हे मेरे इष्ट देव, आप सबके मुंह से इस प्रार्थना को निकलवाएं, बाकी सबका भोग भाग। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ऐ कन्हैया, अर्ज मेरी सुन लो दिलदार सभी बोले ऐ कन्हैया, कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया। अधम जानते किससे कहते हैं? अधम बोलते नीच को, नीच से भी नीच। आपको एक बहुत अच्छा वाक्य बताता हूं, हृदय से की हुई कामना कभी अधूरी नहीं होती, कोई उसमें टांग नहीं अड़ा सकता। मैं बिहारी जी के मंदिर जाता था और जब भी जाता था एक ही बात कहता था, इसकी आखिरी लाइन, वो लाइन अभी आएगी। और मेरी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली, मुझे मेरी लाडली से मिला दिया। प्रभु मैं नीच हूं, मेरी नैया उस पार लगा। और जो ये स्वीकार कर ले कि मैं नीच हूं, तो परमात्मा के लिए वो नीच नहीं रह जाता, वो सत्य व्रती रह जाता है, सत्य व्यक्ति रह जाता है। कर दो अधम की नैया, कर दो अधम की नैया, उस पार ऐ कन्हैया, कर दो अधम की नैया, उस पार ऐ कन्हैया। लाडली सरकार मेरी प्रिया, और अपने ठाकुर पे कौन हक समझता है? हक समझते हैं कि नहीं? अपनी इष्ट पे बोलो एक बार, हाथ उठाओ, कितने लोग समझते हैं अधिकार? हमें तो अपने इष्ट पे पूर्ण अधिकार है, तो बोलो उससे कि तुम किसी कारणवश हमसे नाराज हो, हमारा तारण तरण नहीं हो पा रहा, तो हम तेरी शरण में हैं। अधिकार से बोलो, करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निदान करुणा, अधिकार से करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी तुमको।
वरना ये नाम तेरा, वरना ये नाम तेरा। बैठे इनसे बोलो, नीचे प्रिया प्रियतम है, ऊपर ये वरना ये नाम तेरा। बोलो दिल से बोलो, फॉर्मेलिटी नहीं, दिल के रिश्तों में फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। बोलो वरना ये नाम तेरा। बेकार ऐ कन्हैया, वरना ये नाम तेरा। बेकार ऐ कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ऐ कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ऐ कन्हैया। अगर तू माफ नहीं कर सकता तो तेरे होने और न होने का मतलब क्या है? तू मेरा इष्ट है, तुझे माफ करना पड़ेगा। हृदय से बोलो, तेरे और मेरे बीच में कुछ है ही नहीं। ये भक्त मार्ग की बातें हैं प्यारे। फिर से बोलो, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। अधम माने नीच होता है। आपने नीच से नीच जीव को उद्धार किया है प्रभु। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा कर दो, दो गलती हुई उनको भी क्षमा कर दो। और जीवन ही गलतियों का पिटारा है, तो मैं आपकी शरण में हूं और आपके चरण में हूं, उनको क्षमा करो। कब तक नहीं सुनेगा? तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों सभी बोलिए ना, का। मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का सरदार ऐ कन्हैया। हो अधम जनों का सरदार ऐ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ऐ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ऐ कन्हैया। तुम मैं हूँ अधम जनों का सरदार ऐ कन्हैया। आपने नीच से नीच व्यक्ति को पार लगाया मेरे प्रभु। मुझ में कोई तो एक गुण होगा जिससे मैं आपका हो सकूं। पता है ईश्वर के आगे भक्ति कौन सी प्रभावशाली होती है? ईश्वर के आगे वो भक्ति प्रभावशाली होती है जो हृदय से हो, समर्पण हो। प्रभु मैं अवगुण मानता हूं कि मेरे अवगुण हैं, लेकिन कोई तो एक ऐसा गुण होगा जिससे आपके चरणों की रज मुझे मिल जाए।